एक बार फिर से आपका स्वागत है कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, दिन के 5 बज रहे हैं और बिहार की 8 सीटों पर मतदान जारी है। अब लगभग 1 या 2 घंटे बचे हैं मतदान में और अब ऐसा समय है जब हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि किस सीट पर क्या स्थिति है, किसको अपर एज है, किसको कहाँ नुकसान हुआ है और क्या कुछ जातीय समीकरण निकलकर सामने आ रहा है। तो आइए सबसे पहले हम पाटलिपुत्र सीट से शुरुआत करते हैं, जहां से रामकृपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं और मीसा भारती भी चुनावी मैदान में है। बता दें आपको कि हमेशा से पिछले 2 चुनाव से रामकृपाल यादव से मीसा भारती हारती आई हैं और इस बार उन्होंने कहीं ना कहीं संकल्प लिया है कि इस बार वो अपने चाचा यानी कि रामकृपाल यादव को हराकर मानेंगी। तो आइए जानते हैं कि सीट की फिलहाल क्या स्थिति है और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बिहार की राजनीति की अच्छी जानकारी रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, पाटलिपुत्र सीट की क्या स्थिति हुई है? क्या पिछले 2 चुनाव के इतिहास को दोहराया जाएगा या फिर कुछ नया होगा? पाटलिपुत्रा में तो इस बार नया ही हो रहा है और लगता है कि लालू परिवार के लिए एक खुशी की खबर पाटलिपुत्रा से आने वाली है। आज सवेरे से ही जो ट्रेंड बन गया वहाँ पर, तो ऐसा लगता है कि इतिहास बदल रहा है पाटलिपुत्रा का। जो एग्रेशन था मीसा भारती के समर्थकों का, जिस इलाके में भी वोटिंग हुई है, आप मनेर की बात कर लीजिएगा, दानापुर की बात कर लीजिए या मसौड़ी की बात कर लीजिए, जिस इलाके में भी समर्थक थे मीसा भारती के, उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और ऐसा लगता है 5 बजे जितना हमारे पास फीडबैक आया है, क्योंकि हम एक अनुमान ही लगाते हैं इस प्रोग्राम में कौन जीत सकता है कौन हार सकता है, क्योंकि आंकड़े तो देर रात तक आते हैं, लेकिन 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं, जो अनुमान है, जो रुझान है, वो साफ साफ बतला रहा है कि मीसा भारती पाटलिपुत्रा सीट पर काफ़ी आगे हो गई है। सर, इस लोकसभा क्षेत्र में जितने भी विधानसभा हैं उसमें कहीं ना कहीं राजद का दबदबा हर जगह देखने को मिलता है। तो क्या लगता है कि जो लोकल लीडर्स रहे हैं उनका भी समर्थन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है? एकदम, देखिए लोकल लीडर तो हैं, जो उनके पार्टी के हैं, जो माले के विधायक हैं, स्तंभ लोग हैं, वो तो समर्थन में हैं ही। जो प्लस पॉइंट जो पाटलिपुत्रा में हुआ है मीसा भारती के लिए, इसको समझना होगा। एक तो माले की ताकत पूरी तरह से लगी हुई इस बार चुनाव में, 24 के चुनाव में उसका पूरा समर्थन मिला मीसा भारती को। इसके अलावा देखिए, यादव वोटर में एक खास प्रोपोर्शन जो है रामकृपाल ले जाया करते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, जितनी संख्या में यादवों को वोट करना चाहिए था रामकृपाल यादव को, वो वोट उतना उनको मिला नहीं। और सबसे बड़ी बात जो बार बार मैं कह रहा हूँ, कुशवाहा वोटर, कुर्मी वोटर, इनमें बंटवारा हो गया, जिसकी उम्मीद रामकृपाल यादव को और भाजपा को नहीं होगी कि ये वोट पाटलिपुत्रा में भी बढ़ सकता है। लेकिन जो जमीन से फीडबैक है, ये वोट बट गया और ये वोट लालटेन जलाने में बहुत ही उपयोगी साबित हुआ इस धरती पर। सर, रामकृपाल यादव की तरफ से क्या कुछ कमियां रह गई थी जिसके बाद से ऐसे परिणाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए, कमी बेसी का आकलन इस रूप से हम नहीं कर सकते हैं कि उसमें कमी थी। देखिए, एक समर्थन बढ़ा मीसा भारती के लिए। रामकृपाल यादव व्यक्तिगत रूप से सब लोग उनको पसंद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी कुछ इलाकों में थी, जैसे मनेर वगैरह के इलाके में एक एंटी इनकम्बेंसी थे रामकृपाल जी के लिए, लेकिन ओवरऑल जो उनकी ताकत थी, वो अपने ताकत पर उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन एडिशनल क्या हो गया? एडिशनल हो गया एक माले की ताकत, एडिशनल हो गया कुशवाहा की ताकत, एडिशनल हो गया कुर्मी की ताकत। इसके अलावा बैस के बारे में भी अभी खबर आ रही है, पूरी खबर आई नहीं है बैसियों के बारे में। कहा जा रहा है कि बैसियों का भी कुछ समर्थन मिला है। सर, लेकिन इस सीट को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे यादव वोटर्स तो हैं ही जो कि दोनों को ही वोट बराबर करते हैं या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन रामकृपाल यादव की जीतने की यही वजह बताई जाती है कि उनके साथ जो है मोदी का वोट है, नीतीश का वोट है। तो यह सब वोट इस बार उनके साथ क्यों नहीं है? मोदी का वोट तो है ही, मोदी का तो वोट उनको मिला ही मिला, लेकिन जो लवकुश का वोट मिलना चाहिए उसमें डिवीजन हुआ है। ये नुकसान कर रहा है रामकृपाल यादव को। मोदी के वोट में कोई दिक्कत नहीं, भाजपा का वोट तो मिला ही मिला। आप एक चीज़ गौर करिए, जो भाजपा के कैडर हैं, वोटर हैं, गर्मी जिस तरह से है, देखिए जिस भी आप लोकसभा जो 8 सीट पर हुआ है चुनाव, गर्मी ने बहुत प्रभावित किया है। अब देखिए, जब आप पटना साहिब में आइएगा तो वहाँ तो और परसेंटेज कम गया है वोटिंग के कारण, लेकिन परसेंटेज घटा है, ये नुकसान बीजेपी को हुआ है।
मीसा भारती के वोटरों ने तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है वोट में, उन्हें की दिक्कत नहीं है। दिक्कत हुई है तो रामकृपाल यादव को हुई है। सर, जैसे कि पिछले 2 चुनाव में देखा गया है कि जो जीत का अंतर था, जो वोट का संख्या था, नंबर ऑफ वोट्स थे, वो काफ़ी कम थे। तो क्या लगता है इस बार कैसा अंतर देखने को मिलेगा? देखिए, अंतर तो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा हार जीत का, लेकिन जो रुझान है 5 बजे तक जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो रुझान है उसमें मीसा भारती का अपर एज है पाटलिपुत्रा की सीट पर। सर, अब पटना साहिब सीट की बात करें तो यहाँ से अंशुल अभिजीत पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं रविशंकर प्रसाद, जो कि पिछले 2 बार से सांसद हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। तो क्या लगता है, क्या फिर से रविशंकर प्रसाद हैट्रिक लगा पाएंगे या फिर अंशुल अभिजीत पहली बार सांसद बनेंगे? देखिए, गिरते बजड़ते हाफते हिचकुला खाते रविशंकर प्रसाद कमल खिला लेंगे 5 बजे तक की जो सूचना है। अंशुल इतनी कड़ी टक्कर देंगे ये रविशंकर प्रसाद विधि भी नहीं सोचा होगा। लेकिन इसका कारण है कि जनता खुद आगे आ जा रही थी। इतनी एंटी इनकम्बेंसी रविशंकर प्रसाद के खिलाफ है जिसकी कल्पना नहीं है। लेकिन चूंकि मोदी मैजिक है, भाजपा का संगठन है, तो जीत होगी होगी, लेकिन मार्जिन कम रहेगा। देखिएगा, क्योंकि जो शहरी वोटर, पटना शहर के वोटर हैं, उन्होंने बहुत कम मतदान किया, घर से कम निकले हैं। खासकर काश्तों की जो आबादी, जो गढ़ है पटना का, वो वोटिंग कम हुई है। तो निश्चित तौर पर जो है जीत का मार्जिन जो है कम रहेगा। लेकिन जो खबरें हैं 5 बजे तक का, अगर उसको कंक्लूड आप करिएगा तो वहाँ पर कमल खिलता हुआ पटना साहिब में दिख रहा है। सर, कई सारे रिपोर्ट्स या फिर खबरें ऐसी आ रही हैं कि अंशुल अभिजीत को भी काफ़ी ज़्यादा वोट पड़े हैं, लोगों ने वोट किया है उनको। तो वो कौन सा सेक्शन है जो उन्हें वोट कर रहा है? देखिए, माई का वोट था, कुशवाहा का वोट था, इसके अलावा वैश्यों का भी कुछ वोट पड़ गया है उनको। ऐसा नहीं कि उनकी लड़ाई आसान हुई है, लेकिन चूंकि भाजपा इतनी मजबूत है इस क्षेत्र में, सबसे जो सिक्योर सीट है बीजेपी की वो पटना साहिब ही है। तो इतनी मजबूत सीट है कि लाख कमियां होने के बावजूद भी रविशंकर प्रसाद आगे दिख रहे हैं अभी 5 बजे तक। सर, जैसे कि पहले यहाँ से रविशंकर प्रसाद को जो वोट पड़ते थे, उसमें कहाँ कमी आई है? कौन सा ऐसा कास्ट है या फिर कहाँ पे वोटों का डिवीजन हुआ है? देखिए, जो कमी आई है वो आई है मौसम की वजह से। गर्मी इतनी थी पटना में, जो शहरी वोटर है वो निकला नहीं, और वही उनके नुकसान का कारण है। जो जीत हार का अंतर कम होगा, उसकी सबसे बड़ी वजह है कम वोटिंग, खासकर बीजेपी के समर्थकों का कम निकलना, बूथ तक जाना। सर, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और माले से संदीप सौरभ है। तो यह नालंदा सीट जो है वो नीतीश कुमार का गृह जिला है। तो क्या लगता है कि यहाँ से जदयू आगे निकल पाएगी? एकदम आगे निकल रही है। लड़ाई बहुत ज़बरदस्त हुई है नालंदा में। संदीप सौरभ ने एकदम कमाल किया उस इलाके में, बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़े और नेक टू नेक का मामला था, लेकिन नीतीश कुमार बीच में आ गए। कौशलेंद्र कुमार और संदीप सौरभ के बीच नीतीश कुमार खड़े हो गए, और जैसे ही नीतीश कुमार खड़े हो गए, कौशलेंद्र कुमार का सेंसेक्स भाग गया, संदीप सौरभ नीचे चले गए। एकदम आप कह सकते हैं कि नालंदा में तीर चल गया। सर, लेकिन कौशलेंद्र कुमार को लेकर तो एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के कहने के बाद भी लोग वोट नहीं करेंगे। तो अचानक से ये बदलाव कैसे? देखिए, एक तो गृह जिला है नीतीश कुमार का, उनका अपना होल्ड है वहाँ पर, उनकी अपनी आबादी है, बिरादरी है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन नालंदा के क्षेत्र में जब हम लोग गए थे और वहाँ से जो खबरें भी आ रही है, एक सहानुभूति वाली बात भी नीतीश कुमार के लिए हो गई है कि चलिए अब तो इनका अंतिम चुनाव है, तो इनको जो है स्वसम्मान विदाई हम लोग देने वाले हैं। एक सिंपैथी भी उनके साथ है, मजबूती तो है ही, मजबूती के साथ सहानुभूति का भी तड़का लग गया। और जब हमने कहा ना कि लाख एंटी इनकम्बेंसी कौशलेंद्र कुमार की थी, बीच में जब नीतीश कुमार आकर खड़े हो गए तो वो अंतर जो है साफ साफ दिखा। संदीप सौरभ बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़ रहे, लेकिन फिर भी वो पिछड़ते हुए दिख रहे हैं और तीर वहाँ पर चलता हुआ दिख रहा है। सर, सासाराम से मनोज राम है और शिवेश राम एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो यहाँ पे सेमी कास्ट के दोनों लोग हैं कैंडिडेट जो हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ की क्या कुछ स्थिति? नहीं, देखिए, सासाराम तो सुरक्षित सीट है और बीजेपी के लिए बहुत ही मजबूत सीट मानी जाती है सासाराम। लड़ाई वहाँ पे हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते जो नालंदा की अभी हम बात कर रहे थे कि एकदम बहुत दोनों लोगों ने ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी। वहाँ पे लड़ाई हुई है, वोटिंग परसेंटेज उस हिसाब से नहीं हुआ है, लोग कम निकले हैं। लेकिन जो खबरें हैं 5 बजे तक की जो खबरें हैं, उसमें लगता है कि वहाँ पर येन केन प्रकारेण जो है मोदी का मैजिक बहुत चला है वहाँ पर, और नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है वहाँ पर बीजेपी की नैया पार हो जाएगी
और सासाराम में कमल खिल जाएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए बिहार की 8 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं और दिन के 5 बज चुके हैं और अभी हमने 4 सीटों के बारे में बातचीत करी, जहां की सबसे पहले पाटलिपुत्रा की बात करें तो इस बार यहां का इतिहास जो है वह बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यह एक ऐसी सीट है जहां से लालू प्रसाद यादव के परिवार से हर बार किसी ने चुनाव तो लड़ा है लेकिन अभी तक किसी ने जीत हासिल नहीं की है। तो यह पहली बार होगा जब लालू प्रसाद की बेटी यहाँ से चुनाव जीतेंगी और ऐसा लग रहा है कि मीशा भारती अब वोट का मार्जिन भले कम हो लेकिन यह सीट निकाल लेंगी। वहीं अब दूसरी तरफ पटना साहिब की बात करें तो जैसा कि सर ने बताया, गिरते पड़ते उलझते हुए जैसे भी हो यह सीट रविशंकर प्रसाद अपने नाम कर लेंगे, इस पे कब्जा कर लेंगे। वहीं अब सासाराम की बात करें तो यहाँ भी कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है और नालंदा में भी तीर चलता हुआ दिख रहा है। तो इन चारों सीटों पर आपको क्या लगता है कि क्या यही परिणाम सामने आएंगे और ऐसे ही इसी ट्रेंड में वोटिंग हुई है या फिर इससे डिफरेंट हुई है? आप अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।